फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 12th के बच्चों के लिए चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17 सॉल्व करने जा रहे हैं, जिनमें हम सीखेंगे कि डिफरेंट फंक्शंस को कैसे कंटिन्यूअस प्रूव करते हैं दिए हुए पॉइंट्स के ऊपर। तो आइए देखते हैं। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है कंटिन्यूटी का। फंक्शन दिया हुआ है f(x) इज इक्वल टू 2x when x is less than 0, 0 when x lies between 0 and 1 and 4x when x is greater than 1। हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है। देखिए, दो पॉइंट्स हैं यहाँ पर, एक तो 0 है और एक 1 है। दो पॉइंट्स पे चेक होगी कंटिन्यूटी अलग अलग। पहले एट x इक्वल टू 0 पे चेक करते हैं। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। आपको पता है लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx। 0 माइनस का मतलब होता है व्हेन x इज स्लाइटली लेस देन 0। तो लेस देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 2x। हमने फंक्शन लिख दिया। अब x के प्लेस पे 0 पुट करना आपने, तो लिमिट क्या, देखिए वैल्यू क्या बनेगी? 2 इंटू 0, 0। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx। 0 प्लस का मतलब क्या है? व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, स्लाइटली ग्रेटर देन 0। तो x ग्रेटर देन 0 ये पार्ट है। देखिए, ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? 0। तो लिमिट जब रखेंगे तो 0 ही आएगी वैल्यू। तो देखिए, दोनों इक्वल आ गई। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। और हमें एक और चीज चेक करनी होती है डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन की। वो क्या है? f ऑफ 0। यानी जब इक्वल टू 0 होगा, तो इक्वल टू 0 यहां पर है, इक्वल टू का साइन, उसके लिए यही फंक्शन सिलेक्ट होगा, वैल्यू 0 ही आएगी। तो तीनों चीजें इक्वल आ गई। देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और f ऑफ 0 इक्वल टू 0 आया। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस fx इज इक्वल टू f ऑफ 0। सारी चीजें इक्वल टू 0 हैं। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा किस पॉइंट पर? एट x इक्वल टू 0 पर। अब हमें दूसरा पॉइंट भी दिया हुआ है यहां पर स्टेटमेंट में, दैट इज एट x इक्वल टू 1। उस पर भी कंटिन्यूटी चेक करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है पहले की तरह। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx। 1 माइनस का मतलब व्हेन x इज लेस देन 1 और x लेस देन 1। देखिए, ये फंक्शन है और फंक्शन की वैल्यू यहां पर गिवन है मुझे 0, तो मैंने यहां 0 लिख दी है, वैल्यू आ गई 0। बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस fx। 1 प्लस का मतलब व्हेन x इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1 और ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन हमें किया हुआ है x ग्रेटर देन 1 के लिए 4x। तो यहां पर हम 4x लिखेंगे और जब लिमिट अप्लाई करेंगे x के प्लेस पे 1 लिखना। देखिए, 4 इंटू 1 4 आ गया। अब 0 और 4 इक्वल नहीं है, तो लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। देयरफॉर द गिवन फंक्शन fx इज डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस नहीं है ये, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। 16th क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। फंक्शन गिवन है fx, अगेन दो पॉइंट्स गिवन है, एक -1 और 1। इन दोनों पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। पहले एट x इक्वल टू -1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं। प्रोसीजर लिखने का अब तक आपको पता चल चुका है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 रेज़ टू पावर माइनस साइन लगाते हैं हम। यहाँ पर सिंबल होता है ये किस चीज का? कि x इज स्लाइटली लेस देन -1। यानी लिमिट x अप्रोचेस टू -1 माइनस लेस देन -1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है? -2। कॉन्स्टेंट फंक्शन है, डायरेक्ट आ जाएगा -2। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 प्लस, पॉजिटिव प्लस का मतलब व्हेन x इज ग्रेटर देन -1। यानी इस बार आपने फंक्शन वो लिखना है जिसके लिए x ग्रेटर देन ये x ग्रेटर देन -1 हो। तो ये x ग्रेटर देन -1 देखिए हमें दे रखा है यहाँ 2x, तो यहाँ 2x लिखूंगा मैं। अब x के प्लेस में मुझे -1 पुट करना है, तो 2 इंटू -1 कितना आएगा? -2। तो देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल आ गई। अब तीसरा पॉइंट f ऑफ -1, यानी डायरेक्ट फंक्शन जब इक्वल टू -1 हो, तो इक्वल टू -1 के लिए ये वैल्यू है -2। तो सेम तीनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ -1 इज इक्वल टू -2। सिंबल्स में भी लिख सकते हैं आप। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव fx इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू -1 पॉजिटिव fx इज इक्वल टू f ऑफ -1, और ये सारी वैल्यूज के इक्वल है -2 के। देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया एट x इक्वल टू -1। और दूसरा पॉइंट हमारे पास +1 की बना। देखिए,
उस पर भी हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे। इस बार लिख देंगे एट एक्स इक्वल टू 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट लेके चलेंगे। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव एफ एक्स लेस देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, स्टेटमेंट में दे रखी है एक्स लेस देन 1 के लिए वैल्यू है 2x, एक्स के प्लेस पे 1 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 2 आ गया। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव व्हेन एक्स इज स्लाइटली ग्रेटर देन 1, और x ग्रेटर देन 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है 2, कांस्टेंट फंक्शन है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी सेम 2, और इक्वल टू 1 अगर पुट करें तो इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू है 2x, यानी 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, तो तीनों इक्वल आ गए। देखिए तो आप लिख देंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, और इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 प्लस एफ एक्स is equal to f of 1 is equal to 2. So therefore fx is continuous at x is equal to 2. देखिए 17th क्वेश्चन कर रहे हैं, लिखा है फाइंड द रिलेशनशिप। इस बार हमें रिलेशनशिप डेवलप करना है, दो कॉन्स्टेंट्स दे रखे हैं a और b के बीच में, और फंक्शन जो हमें गिवन है दैट इज ऑलरेडी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, जो पॉइंट 3 है उससे पहले से बताया कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, मतलब जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट है और फंक्शन की वैल्यू, ये तीनों हमें ऑलरेडी गिवन है स्टेटमेंट में कि इक्वल आएंगी। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लेते हैं, पहले हम यहां लिख लेता हूं मैं एट एक्स इक्वल टू 3, लिमिट्स निकालनी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 माइनस एफ एक्स, 3 माइनस का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट स्लाइटली लेस देन 3 के लिए वैल्यू लिखनी है, एक्स लेस देन 3 के लिए वैल्यू है ए एक्स प्लस 1, यहां लिख देंगे, और x के प्लेस पे आपने 3 पुट करना है तो वैल्यू आएगी 3a प्लस 1, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 प्लस एफ एक्स, 3 प्लस एफ एक्स के लिए ग्रेटर देन 3 मतलब, तो x अप्रोचेस टू 3 प्लस ग्रेटर देन 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू है bx प्लस 3, राइट, और अब x के प्लेस पे 3 पुट करना है तो क्या आएगा 3b प्लस 3, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आ गई, और फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 3 डायरेक्ट इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या थी अगेन ax प्लस 1, तो इस ax प्लस 1 में अगर लिख दूं, यहां पर fx लिख लेता हूं, यहां लिखता हूं एट x इक्वल टू 3, और अब 3 पुट करूं मैं डायरेक्ट तो क्या आएगा अगेन 3a प्लस 1। अब हमें स्टेटमेंट में गिवन है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है, मतलब ये 3a प्लस 1, 3b प्लस 3 और 3a प्लस 1 तीनों इक्वल हैं, तो आप लिख देंगे एज fx इज कंटिन्यूअस at x equal to 3, therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to f of 3, तीनों इक्वल है, वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है 3a प्लस 1, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू है 3b प्लस 3, और राइट लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू अगेन f3 की वैल्यू 3a प्लस 1, 3a प्लस 1 3b प्लस 3 3a प्लस 1, मतलब ये इक्वल है। तो अल्टीमेटली अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो ध्यान से देखें तो पता चल रहा है 3a प्लस 1 और 3b प्लस 3 को इक्वल रखना है, तो रखिए 3a प्लस 1 इज इक्वल टू 3b प्लस 3, ये 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 3a आएगा, 3b प्लस 3 प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 हो गया, तो 3a की वैल्यू आ गई देखिए 3b प्लस 2, a और b का रिलेशन निकालना है तो मतलब a की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, b प्लस 2 अपॉन 3, तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। तो देखो बच्चों आपने ये थे एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 15, 16 और 17, जिसमें हमने आपको फंक्शंस को कंटिन्यूअस प्रूव करना और दो कांस्टेंट्स a और b के बीच में रिलेशनशिप डेवलप करना भी सिखाया है। हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपने इन सभी वीडियोस को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है और क्लास 12 के मैक्सिमम बच्चों के साथ शेयर भी करना है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो अभी आप यूट्यूब से हमारा चैनल द वैदिक गुरुज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन भी दबाएं। वैदिक गुरुज आपसे यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने घरों में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, और खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द वैदिक गुरुज फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।